बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं यहाँ बैठो। आसमान में मंडराते काले बादल बैठने का नहीं, बल्कि कुछ सोचने का है, कुछ करने का है। यूं बैठे रहने से बहुत कुछ हो जाएगा मित्र। क्या कह रहे हो मित्र? तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि उस रफ्तार को पकड़ो मित्र जो तुम्हारे हाथों से सरकता जा रहा है। तुम अभी ना समझ हो, भोग विलास में डूबे उस राजकुमार की भांति हो जिसका सर्वस्व समाप्त हो जाने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया। अगर तुम सुनना चाहो, मुझे अनुमति दो तो मैं कहूँ। क्या कह रहे हो मित्र? मित्रता में अनुमति की कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि कुछ कहने के लिए जो मित्र अनुमति की प्रतीक्षा करे वो मित्र कदापि नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी हर बात पूरी बेबाकी से कहनी चाहिए मित्र। हर बात नहीं मित्र, कुछ बातों की मर्यादा मैत्री सीमा से परे होती है, जिस पर काल चक्र के सिवा किसी का नियंत्रण नहीं होता। काल को अपनी मुट्ठी में कैद करने की आदत डालो मित्र, आदत डालो। अजात शत्रु सदा काल चक्र की परिधि से पड़े रहा है मित्र। मुक्त उन्मुक्त कापुरुष ही सदा काल चक्र की परिधि में जकड़े होते हैं, और मैं कापुरुष और
कायर नहीं। नहीं मित्र, ये तुम्हारा भ्रम है और मैं यही कहने आया हूं कि काल किसी को नहीं छोड़ता। वक्त आने पर वो किसी का भी शिकार कर सकता है। तो तुम काल को अपनी मुट्ठी में कैद करने की आदत डालो मित्र, आदत डालो। जो कुछ भी कहना है मित्र स्पष्ट कहो। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट करो। सब कुछ स्पष्ट है मित्र। सर्वगुण संपन्न रहने के बावजूद तुम राजा नहीं राजकुमार हो। इसी स्थिति में काल ने यदि तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया तो तुम्हारी मौत महज एक राजकुमार की मौत होगी, राजा की नहीं। इसलिए काल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो मित्र। इतिहास बनाओ, इतिहास। जितनी जल्दी हो सके राजा बनो, राजा। सत्य कह रहे हो मित्र, तुम्हारी बातों में दम है, किंतु जब तक पिताश्री जीवित है मैं कैसे राजा बनूंगा? कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, सर्वज्ञ होकर भ्रम में पड़ना तुमको शोभा नहीं देता मित्र। सत्य को स्वीकार करने का साहस पैदा करो मित्र। दिवा स्वप्न में कब तक भ्रमण करते रहोगे? दिवा स्वप्न देखना छोड़ो मित्र। सुबह की लालिमा तुम्हारे इंतजार में अपनी बाहें फैलाए खड़ी। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है मित्र। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट करो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं स्पष्ट है मित्र, क्षमा करना। यदि तुम्हारे पिता को तुम्हारी प्रतिष्ठा प्यारी होती, तुम्हारी मर्यादा प्यारी होती, तुम्हारा सुख प्यारा होता, तुम्हारा यश प्यारा होता, और यदि तुम प्यारे होते तो अपना अधिकार तुम्हें पहले ही सौंप देते। तुम्हारे माथे पर राज मुकुट होता, तुम्हारी जय जयकार होती मित्र। तुम्हारी कृति, तुम्हारा यश चारों दिशाओं में शंखनाद कर। मगर तुम्हारे पिता बेमिसाल हो। तुमसे नहीं, राजगद्दी से प्यार है, राज सिंहासन से प्यार है। मरते दम तक राजा बने रहने की भूख है उन्हें। राजसत्ता की भूख ने उन्हें इतना अंधा बना दिया है कि अपने सर्वगुण संपन्न पुत्र की अपेक्षा स्वयं राजसत्ता का सुख भोग रहे हैं। और तुम उनकी दया पर जीने के लिए विवश होते। ये महज संयोग है कि ऐसे लोभी और स्वार्थी पिता के लिए तुम जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र पिता कहने के लिए विवश हो। सत्य कह रहे हो मित्र, तुम्हारी बातों में दम है, किंतु जब तक पिताश्री जीवित है अथवा जब तक वो स्वयं नहीं चाहते मैं कर भी क्या सकता हूँ। और आप मुझे राजा बना दें ऐसा प्रस्ताव तो मैं उनके सामने रख भी नहीं सकता। ठीक मांगी जाती है मित्र और अधिकार छीना जाता है। राज सिंहासन पर तो सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम बालिग राजकुमार हो। तो क्या राज सिंहासन पाने के लिए मैं पिताश्री से युद्ध करूं? युद्ध युद्ध तो राजा करता है मित्र, राजकुमार नहीं। सब शक्ति संपन्न रहने के बावजूद राजकुमार शक्तिहीन होता है। सारी सेना सामने रहते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। यदि राजा ना चाहे तो वह अपने दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या तक कि अपने अपमान का बदला तक नहीं ले सकता। इसलिए कहता हूं मैं, तुम राजा बनो, राजा। मैं तुम्हारी माथे पर राज मुकुट देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारी यश, तुम्हारी कृति तीनों लोक में पहुंचे, जिसे देखकर देवता भी जल उठे। मगर कैसे मित्र, कैसे? ये प्रश्न अंधेरी रात के सन्नाटे में चमकती अपनी तलवार से पूछना, उत्तर मिल जाएगा। तो क्या मुझे पिताश्री की हत्या करनी होगी? इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है मित्र। मगर ये तो अधर्म है मित्र, और मैं तो धर्म के बंधन से बंधा हूं मित्र। धर्म के बंधन में राजा होते हैं मित्र, राजकुमार नहीं। तो क्या मैं पाप करूं? राजनीति पाप की परिधि से परे होती है मित्र। रक्तपात तो राज सिंहासन का धर्म है। स्मरण न हो तो इतिहास के पृष्ठों से पूछ लो। विजयश्री वीरों का आभूषण, कायरों से वो नफरत करती है। आगे तुम्हारी इच्छा, मैं चलता हूं। रात के सन्नाटे में
चमकती तलवार। मेरे सामने से। राजकुमार आप और इस तरह अंधेरी रात में नंगी तलवार लिए कहाँ जा रहे हैं? राजा के पास। राजा के पास? इस मुद्रा में? मुझे आपके लिए याद नेक नहीं लगते राजकुमार। मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है प्रहरी। मुझे राजा के कमरे में जाना है और मैं जाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब बार बार राजा क्यों गए राजकुमार? वो तो आपके पिताश्री हैं। कहा ना, मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरा समय बर्बाद करके मुझे और विचलित मत करो प्रहरी। कहीं ऐसा न हो कि तलवार राजा के गर्दन पे उठने से पहले तुम्हारी गर्दन खून से लाल हो जाए। आप चाहे तो मेरा सर धड़ से लग सकते हैं राजकुमार, हमें जिंदा दोबारा में चुकवा सकते हैं, और हम अपने कार्य में कदापि कोताही नहीं कर सकते। सिपाहियों, राजकुमार को बंदी में रखो। महाराज बिंबिसार राज दरबार में पधार रहे हैं। आप सभी सभासद आसन ग्रहण करें। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमार अजातशत्रु को बंदी क्यों बनाया गया? क्या बात है महाभाग्य? महाराज की जय हो। राजकुमार अजातशत्रु हाथ में नंगी तलवार लिए हुए पिछली रात्रि में आपके सैन्य कक्ष की ओर बढ़ते हुए पकड़े गए हैं महाराज। इन्होंने प्रहरी से जो कुछ कहा उससे यह स्पष्ट होता है कि ये आपकी हत्या करना चाह रहे हैं। असंभव! राजकुमार अजातशत्रु के मुंह से ऐसे शब्द हम सोच भी नहीं सकते। राजकुमार ने ऐसा क्या कह दिया महामाप? महाराज, जब सुरक्षा प्रहरी ने इन्हें आपके सैन्य कक्ष में जाने से रोका तो इन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि ये तलवार राजा के गर्दन पर उठने से पहले तुम्हारे खून से लाल हो जाएंगे। अजातशत्रु, जी महाराज। मैं जो ये सुन रहा हूं क्या वो सत्य है? जी महाराज। तुम मेरी हत्या करना चाह रहे थे? जी महाराज। क्या? मगर क्यों? आखिर तुम्हें इसकी जरूरत क्या पड़ गई? मैं राजा बनना चाहता हूं, मुझे तुरंत राजा बनना है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने तलवार उठा ली। मुझसे क्यों नहीं? मैं तो स्वयं शुभ मुहूर्त की तलाश में। महाभारत जो आ गया महाराज।